गुड इवनिंग, राधे राधे। ये सीरीज चल रही है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए सीडीपी क्लास की। कल हमने पढ़ा था एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ का जो प्रयोग था, शिक्षा शब्द का जो प्रयोग था वो दो अर्थों में किया जाता है। फर्स्ट है व्यापक अर्थ और सेकंड है सीमित या संकुचित अर्थ। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ उस ज्ञान से है जिसे मनुष्य अर्जित करता है। यह अर्जित ज्ञान मनुष्य को अपने भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन, सामाजिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने तथा आध्यात्मिक वातावरण से तालमेल बनाने में सहायता करता है। इसका अर्थ होता है कि शिक्षा जो मनुष्य अर्जित करता है, जो भी ज्ञान उसने अपने बाहरी वातावरण से, अपने समाज से, परिवार से जो भी ग्रहण किया है वह क्या है? शिक्षा। और वही शिक्षा उस मनुष्य को समाज में वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में या आध्यात्मिक तालमेल बनाने में सहायता करता है, उसके जीवन जीने में मदद करता है। अर्थात कहा जा सकता है शिक्षा का अर्थ है कि ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है जिससे मनुष्य की अंतः शक्तियों का विकास हो सके। व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य अनौपचारिक शिक्षा से है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। महात्मा गांधी ने माना है कि शिक्षा किसी भी मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण समस्त प्रकार का अगर विकास किसी मनुष्य में हुआ है तो उसने वास्तविक अर्थ में शिक्षा ग्रहण की है या शिक्षा का अर्जन किया है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है मनुष्य में समाहित दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। मैकेंजी के अनुसार ऐसे ही बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ की। टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से क्रम से अनुकूलन करता है। व्यापक अर्थ की दृष्टि से शिक्षा प्रक्रिया है। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो इन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। व्यापक अर्थ की दृष्टि से शिक्षा प्रक्रिया है किसकी? ये दिखाया गया है कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। अगर किसी मनुष्य ने जन्म लिया है तो वो शिक्षा भी ग्रहण करेगा और शिक्षा ही उसका जीवन है। शिक्षा निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने जन्म से मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। शिक्षा का अर्थ होता है कि हमने जब से जन्म लिया है तब से और मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ अपनी पूरी जिंदगी में सीखते ही हैं। तो ये निरंतर और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नियमबद्धता नहीं होती है और न ही यह पूर्व नियोजित और औपचारिक होती है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, कोई रूल, कोई रेगुलेशन कुछ भी नहीं है और ना ही ये पूर्व नियोजित है कि हम ऐसे शिक्षा ग्रहण करेंगे या हम ये ग्रहण करेंगे। हमें जो जहाँ से मिलता है हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं। शिक्षा गत्यात्मक, गतिशील, प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। शिक्षा, अगर किसी मनुष्य ने शिक्षा ग्रहण की है तो वो क्या होगा? प्रगतिशील होगा। शिक्षा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है लेकिन वो गलत ढंग से कर रहा है, लेकिन उसने अगर किसी सही व्यक्ति को वो काम सही करते हुए देख लिया और उसने उससे सीख लिया तो उसमें क्या हो गया? उसके वर्क में परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। अब पहले वो गलत वर्क कर रहा था, अब वो क्या करेगा? उसी काम को सही करेगा। तो शिक्षा क्या है? परिवर्तनशील है। शिक्षा में परिवर्तन, चेंजेस होते हैं। शिक्षा विकासात्मक एवं सृजनशील प्रक्रिया है। शिक्षा विकासात्मक है, यानी कि शिक्षा का विकास होता है, सृजनशील है, क्रिएटिव है।
शिक्षा अभिव्यक्ति की योग्यता है, शिक्षा अनुभूति की योग्यता है, शिक्षा समायोजन की योग्यता है, शिक्षा अनौपचारिक, औपचारिक एवं निरौपचारिक प्रक्रिया है, शिक्षा ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया है। ये सारे की पॉइंट्स थे शिक्षा की व्यापक अर्थ के। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के सीमित अर्थ का तात्पर्य औपचारिक शिक्षा या विद्यालय शिक्षा से है। यानी कि शिक्षा का जब हम व्यापक अर्थ पढ़ रहे थे तो उसमें कौन सी शिक्षा पढ़ी हमने? अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है कि हम किसी संस्थान में रह के, किसी इंस्टीट्यूट में रह के, किसी स्कूल में रह करके शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, हमें समाज में, परिवार में वो शिक्षा मिलती है। लेकिन शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है कि शिक्षा हम किसी विद्यालय में किसी निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा, किसी भी निश्चित अध्यापकों के द्वारा हमें जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा होती है, संकुचित अर्थ होता है शिक्षा का। इसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा होती है और इसमें मूल्यांकन, मापन सब किया जाता है। मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। रेमंड के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। एडम स्मिथ और प्रीचर रोज के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसके दो ध्रुव क्रमशः शिक्षक और शिक्षार्थी है। एडम स्मिथ ने माना है कि शिक्षा के दो ध्रुव हैं, दो छोर हैं। फर्स्ट है शिक्षक, सेकंड है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी जो सीखेगा, शिक्षक जो सिखाएगा। जॉन डीबी रायवन और बेंजामिन एस ब्लूम शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानते हैं। जॉन डीबी ने शिक्षा के 3 ध्रुव माने हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये यूपिटर 2013 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि जॉन डीबी ने कितने ध्रुव माने हैं, तो 3 ध्रुव माने हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जॉन डीबी ने कहा है कि हमें शिक्षक की भी आवश्यकता है और शिक्षार्थी की भी आवश्यकता है, लेकिन पाठ्यक्रम निर्धारित करता है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना सीखना है, कितना सिखाना है। तो उन्होंने पाठ्यक्रम को भी ध्रुव माना है शिक्षा का। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी सब पाठ्यक्रम ये शिक्षा के इर्द गिर्द घूमते हुए ध्रुव है। रायवन के अनुसार शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, इन्होंने भी 3 ध्रुव माने हैं, लेकिन इनके ध्रुव अलग हैं। बालक की प्रकृति का ज्ञान, यानी कि बालक की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसका ज्ञान होना चाहिए। स्वयं का ज्ञान, हमारा जो स्वयं का ज्ञान है, और जो विषय है उसका ज्ञान, विषय का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक किसी शिक्षार्थी को कुछ सिखा रहा है तो सबसे पहले तो उसे बालक का नेचर पता होना चाहिए कि बालक का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। सेकंड में उसका स्वयं का ज्ञान होना चाहिए, उसे खुद की भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पूरा उसे प्रक्रिया होनी चाहिए। विषय का ज्ञान थर्ड है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, जो विषय वो पढ़ा रहा है, उसे उस विषय का ज्ञान भी होना आवश्यक है, विषय की नॉलेज भी होना आवश्यक है। इसीलिए जो स्कूल में है अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं, तो इसीलिए रायवन ने शिक्षा के 3 ध्रुव को माना है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।